दोस्तों नमस्कार। बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने सगे भाई आनंद के बेटे और अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। कुछ लोग अपनी चर्चा में यह कयास लगा रहे हैं कि चूँकि आकाश आनंद अपने भाषणों में बहुत तीखे हो रहे थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आप लोग सभी लोग हाईवे पर आप लोगों ने यात्रा की होगी। जिस प्रकार हाईवे पर लिखा होता है, गति सीमा एक तय होती है हाईवे की। अगर उस गति सीमा को आप पार करते हैं तो या तो आपका चालान कटता है और आप दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की शैली का अनुसरण करती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। जब उन्हें लगा कि आकाश आनंद उनके द्वारा निर्धारित की गई गति सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्होंने इस कार्रवाई को मूर्त रूप देने का निर्णय किया। आप लोगों को जानकारी होगी कि दिसंबर में एक औपचारिक घोषणा के बाद आकाश आनंद की ताजपोशी हुई थी। उन्हें मायावती ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर घोषित किया था, लेकिन मायावती जी की एक अपनी राजनीति की कार्यशैली है। उन्हें अधिक उछल कूद, ज़्यादा स्पीड पसंद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में वनमैन शो की भूमिका में होती हैं बहन मायावती जी। यानी बसपा में मायावती जी से ही राजनीति की शुरुआत है और उन पर ही राजनीति का अंत है। यानी 1 से 10 तक गिनती अगर आप गिने तो 1 से 10 तक मायावती ही हैं। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का कोई ही बड़ा नेता हो, उसने ना तो कभी लीक से हटकर इंटरव्यू दिए हैं और ज़्यादा चर्चा में आने की कोशिश नहीं की है। चाहे सतीश मिश्रा को देख लें आप, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या बाबू सिंह। मतलब बहुजन समाज पार्टी में हर नेता का अपना एक दायरा है, जो कि उनकी सुप्रीम लीडर मायावती जी के हिसाब से निर्धारित होता है। और जो भी नेता इस दायरे के बाहर जाता है उसे नाप दिया जाता है। और मुझे लगता है कि आकाश आनंद इसी दायरे से बाहर होने का प्रयास कर रहे थे। वह तमाम टीवी चैनल्स को बुला बुलाकर इंटरव्यू देने का काम कर रहे थे। जामिया हो, अलीगढ़ हो, वहाँ कॉलेज विश्वविद्यालय में जाकर उनके स्टूडेंट लीडर से मिल रहे थे और बसपा की रीतियों नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। यानी वो यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रयास में लगे थे कि बसपा के अगले सर्वेसर्वा मायावती जी के बाद वही है। और यही बात, यही उनकी जो उछल कूद थी, यह उनकी बुआ मायावती जी को रास नहीं आई। वो तो शुक्र है कि वो मायावती जी के सगे भतीजे थे, अन्यथा बसपा में तो इतना समय ही नहीं लगता है। तुरंत तत्काल प्रभाव से उछल कूद करने वाले को बाहर कर दिया जाता है और वह भी बहुजन समाज पार्टी के किसी छोटे पदाधिकारी द्वारा पत्र जारी करके कि पार्टी के में अनुशासनहीनता की गतिविधियों के चलते पार्टी की विचारधारा को पलीता लगा रहे थे
बाबा साहब अम्बेडकर की रीतियों नीतियों को कलंकित करने का काम कर रहे थे। चूँकि वो मायावती जी के भतीजे थे, इसीलिए उन्होंने इतनी रियायत बरती और यह कहकर उनका निष्कासन किया कि वो अभी अपरिपक्व हैं, और उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली बुलाने का संदेश जारी किया। यानी मायावती जी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बसपा में जो कुछ भी है वह अभी मायावती जी ही है। तो आप यूँ समझिए कि आकाश आनंद की अब वर्तमान स्थिति जो है, जो कुछ दिन पहले पोस्टर बैनरों में आकाश आनंद की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगने लगी थी, मायावती जी के बाद जो तस्वीर लगती थी जो आकाश आनंद की थी, और जो लोग भी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने के इच्छुक थे वह एक मार्ग खोजने लगे थे आकाश आनंद से मिलने का। लेकिन मायावती जी ने एक झटके में वो संस्कृत की जो एक कहावत है, पुनः मूष को भव, आकाश आनंद को अर्श से फर्श पर पटक दिया है लाकर। अब आकाश आनंद के पास दो ही मार्ग बचते हैं, या तो वो राजनीति को छोड़कर अपने व्यापार पर ध्यान दें, या फिर अपनी बुआ मायावती जी की इस कदर सेवा में लग जाएं कि साल 2 साल में उनका मन पसीज जाए और वह दोबारा उनकी ताजपोशी के लिए राजी हो जाए। अन्यथा आप यह निश्चित समझिए कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद अपने खुद के उभार का जो प्रयास कर रहे थे वह उनका सारा प्रयास जमींदोज हो चुका है, और बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद नाम का जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो चुका है। नमस्कार।